मंगलाचरण प्रारंभ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दर्भं जिणवरवसेन जेणने तीर्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 50वीं नंबर की गाथा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ करते हैं, फिर अपन विषय में आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 237। रठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहराण वीर्यमयो सुहदे अर्थो अपा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो दर्शन ज्ञान परम तिष्ठे सुआत्म चित्त हो अरिहंत भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए रठ चतुघाई कम्मो, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। दंसर सुहराण वीर्य अर्थात दर्शन ज्ञान सुख और वीरमय है। सुह देह तो शुभ देह में स्थित है। शुद्धो अर्थात 18 दोषों से रहित होने से शुद्ध है। ऐसे आत्मा अरिहंत भगवान, उनका ध्यान करना चाहिए। विचिंतिज्यो, इन सभी विशेषणों की चर्चा करने के पश्चात न्याय की शैली में यहाँ पे सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण अपना चल रहा था। अरिहंत भगवान होते हैं, सर्वज्ञता होती है, इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। सर्वज्ञ सिद्धि 2 प्रकार से की जाती है। मतलब न्याय के जब प्रकरण पढ़ते हैं तो वहां पे आपको और विस्तार में पढ़ने को मिलेगा। 2 प्रकार से होती है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में इस जगत में सर्वज्ञता होती है, इस बात को सिद्ध किया जाता है। यानी इस दुनिया में सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध करना, ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। और वे सर्वज्ञ अरिहंत भगवान ही होते हैं और कोई नहीं होता है, ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। 2 बातें हैं। पहले तो सर्वज्ञता को सिद्ध करना कि इस दुनिया में सर्वज्ञता होती है। फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है कि वह सर्वज्ञता किसको होती है। सब कहेंगे हमारे भगवान को होती है, तो फिर ये सिद्ध किया जाएगा कि वह सर्वज्ञता अरिहंतों को ही संभव है, अन्य किसी को संभव नहीं है। तो इसे कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो यहाँ पे जो अपना पूरा प्रकरण चल रहा है वह सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का चल रहा है। माने अभी हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि इस जगत में सर्वज्ञ होते हैं। माने सर्वज्ञता को सिद्ध किया जा रहा है कि सर्वज्ञता नाम की चीज इस दुनिया में है। इस बात को यहाँ पे अनुमान प्रयोग के आधार से सिद्ध किया जा रहा है। पहले तो तर्क के माध्यम से यहाँ पे सिद्ध किया था और सामने वाले प्रतिवादी से ही प्रति प्रश्न किया था कि यदि तुम कहते हो कि इस दुनिया में सर्वज्ञ नहीं है तो बताओ कि यहाँ नहीं है या कहीं भी नहीं है, और इस काल में नहीं है या किसी भी काल में नहीं।
यदि तुम कहती हो कि यहाँ नहीं है और इस समय नहीं है, तो इसका मतलब कहीं भी नहीं है, ये तो सिद्ध नहीं होता है। और यदि ये कहते हो कि कहीं भी नहीं है और किसी भी काल में नहीं है, तो आप ही सर्वज्ञ हो जाते हो। तो इस प्रकार सर्वज्ञता की सिद्धि वहां पे होती है। जो उदाहरण वहां पे दिया था गधे के सिंह की भांति, तो वहां पे भी इसको स्पष्ट किया था कि भले ही गधे के सिंह नहीं होते, लेकिन इससे ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि सिंह नहीं होते हैं। यानी आपके उदाहरण से तो ये सिद्ध हुआ कि गधे के सिंह नहीं होते हैं, लेकिन उससे ये कहाँ सिद्ध हुआ कि गधा नहीं होता है और सिंह नहीं होते हैं, गधा भी होता है और सिंह भी होते। तो इस प्रकार से जो उसका तर्क था और उनका जो दृष्टांत था, उन दोनों का निराकरण किया था। उसके बाद दूसरे प्रकार से यहाँ पे सर्वज्ञ की सिद्धि की थी और उसमें अनुमान प्रयोग किया गया था। ये सब न्याय के टर्म है, अनुमान आदि वगैरह। अनुमान में क्या होता है, माने जो हेतु है, हेतु माने व्याप्ति का ज्ञान, तो उस व्याप्ति के ज्ञान का प्रयोग करना उसे अनुमान कहा जाता है। व्याप्ति का ज्ञान माने ऐसा होने पर ऐसा होता है, इसे कहते हैं व्याप्ति। माने जैसे अपन ने देखा था धुआं के होने पर अग्नि का ज्ञान होगा, माने धुआं होगा तो अग्नि होगी ही होगी, तो इसे कहा जाता है व्याप्ति का ज्ञान होना। माने किसके होने पर क्या होगा ही होगा। से अपन ने, आप सुबह उठे और आपने देखी कि भाई सड़क गीली हो रही है, तो आपने क्या पहचान लिया, पानी गिरा हुआ, पानी गिरा है। तो यदि सड़क गीली है इसका मतलब पानी गिरा हुआ है। तो ये व्याप्ति का ज्ञान कि ऐसा होने पर ऐसा होता। आपके घर में कोई वस्तु गर्म है, माने किचन में कोई वस्तु गर्म रखी हुई है, तो आपने क्या पहचान लिया कि ये गैस पे रखी थी, गैस पे रखी हुई थी, तब जाकर के इतनी गर्म हुई, माने अग्नि का इसके साथ स्पर्श हुआ है, संयोग हुआ है। ये सब कहलाते हैं व्याप्ति ज्ञान होना। तो व्याप्ति का ज्ञान उसे तर्क कहते हैं और उस तर्क का प्रयोग करना उसे कहते हैं अनुमान। ठीक, तो वही पूरी अनुमान की जो प्रयोग विधि है वो यहाँ पे सर्वज्ञ सिद्धि में करके बताई है और यहाँ सिद्ध किया है कि अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। और यहाँ अनुमान का अर्थ तुक्का नहीं है, अंदाजा नहीं है, एक न्याय का टर्म है अनुमान, जिसे कहा जाता है व्याप्ति का जो ज्ञान है उसका प्रयोग करना, उसे अनुमान कहा जाता है। यानी जो हमने देखा है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, उसको रियल टाइम में अप्लाई करना, उसे कहा जाता है अनुमान प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वज्ञता की सिद्धि में अनुमान का प्रयोग किया गया है। लास्ट क्लास में अपन ने इसकी चर्चा की थी, पुनः मैं इसको पढ़ता हूं तो आपको सारी बातें पुनः ध्यान में आएंगी। पृष्ठ क्रमांक 240 पे अंतिम पैराग्राफ है। प्रश्न, आपने सर्वज्ञ के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन किया, परंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है? देखिए, अब जब भी कोई भी अनुमान प्रयोग होता है तो उसमें 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है पक्ष वचन। पक्ष वचन माने जो अपने को सिद्ध करना है वो बताया जाता है। तो सबसे पहले पक्ष बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका तर्क दिया जाता है, हेतु कि ऐसा हमने जो कहा है वह क्यों है, तो उसका कारण दिया जाता है, फिर उसका दृष्टांत दिया जाता है उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए कि भाई देखो ऐसा जगत में होता है, ये उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करना है वो बताया जाता है, उसका तर्क दिया जाता है, उसका दृष्टांत दिया जाता है। उसके बाद 2 चीजें और होती हैं, माने दृष्ट और जो हेतु है उसको दोहराना और जो हमारा पक्ष है उसको दोहराना। माने जैसे अपन ने सबसे पहले ये सिद्ध करना है, फिर उसका तर्क दिया, फिर उसका दृष्टांत दिया, फिर चूंकि इस कारण से ये सिद्ध होता है, ऐसा अंतिम समरी अपन लिखते हैं अंत में कि भाई ये कारण है इसलिए ये सिद्ध होता है ऐसा ऐसा। तो ये पूरा अनुमान का प्रयोग बनता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है
और सर्वज्ञ है वह साध्य जिसकी सिद्धि करनी है, ऐसा धर्म है। इस प्रकार कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। यानी ये पूरा हमें सिद्ध करना है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है। अभी ये चर्चा नहीं चल रही है कि अनंत ही सर्वज्ञ है, अभी ये सिद्ध किया जा रहा है कि इस दुनिया में कोई ना कोई सर्वज्ञ होता है। यानी सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पे करनी है, सर्वज्ञता इस दुनिया में होती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये हमारा पक्ष वचन हुआ। तो इसमें धर्म भी है और धर्मी भी है। धर्म और धर्मी माने, अब यहाँ पे धर्म और धर्मी का मतलब जिसको अपन धर्म समझते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है तो ये धर्मी है, वो यहाँ पे अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है जिसको हमें सिद्ध करना है। तो उस जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है उससे युक्त जो वस्तु होगी उसे धर्मी कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, पर्वत पे अग्नि है, तो पर्वत पे अग्नि है तो इस अग्नि ये धर्म है, अग्नि को सिद्ध करना है। और वो अग्नि कहाँ पे है? पर्वत पे। तो वो पर्वत क्या हो गया? धर्मी। माने जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है उससे युक्त जो वस्तु होगी उसे धर्मी कहा जाता है। जिस जगह पर है अथवा उस वस्तु से जो युक्त है उसे धर्मी कहते हैं। और धर्म और धर्मी के समुदाय रूप जो वचन होता है उसे पक्ष वचन कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि सर्वज्ञ होते हैं। तो कहाँ होगी सर्वज्ञता? माइक में होगी, पुस्तक में होगी, कहाँ होगी सर्वज्ञता? किसी पुरुष में ही होगी। तो वहां पे लिखा किसी पुरुष में सर्वज्ञता होती है अथवा कोई पुरुष सर्वज्ञ है। तो ये हमारा क्या हो गया? पक्ष वचन। सिंपल भाषा में देखें, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारे सामने एक टारगेट हो गया है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो उसके लिए कोई ना कोई हेतु देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा। तो वहां पे तर्क दिया किस कारण से, अर्थात किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में हेतु क्या है? आप किस तर्क से ये कह सकते हो कि कोई सर्वज्ञ होता है? तो ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से यह हेतु वचन है। माने ये तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि किसी भी बाधक प्रमाण का अस्तित्व नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो सर्वज्ञ है वो होते हैं। माने क्या? सर्वज्ञता के निषेध में सर्वज्ञता का बाधक करते हुए जो जो प्रमाण दिए जा सकते हैं उनका निषेध हो जाता है। माने सर्वज्ञता के निषेध के लिए जो बाधक प्रमाण है उनका अभाव है। किसी भी तर्क से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि सर्वज्ञता नहीं होती है। बस इससे ही सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता संभव है। यदि आप कहते हो सर्वज्ञता नहीं है तो आप निषेध करके बताओ। निषेध नहीं कर पा रहे हैं, इससे ही सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता होती, क्योंकि कोई भी बाधक प्रमाण का अस्तित्व नहीं है। किसकी भांति? यहाँ दृष्टांत पूछा गया कि कोई उदाहरण है ऐसा कि जिससे समझ में आ सके। तो उदाहरण दिया, अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख की भांति। यह दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार प्रत्येक जीव को सुख और दुख होते हैं। अब यहाँ सुख और दुख का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि सुख और दुख भी ऐसी वस्तु है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में तो आती है, लेकिन वो वचनों से बता सके, आंखों से दिखा सके, ऐसा नहीं है। वचनों से बोल तो सकता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन वो सुख दुख का ज्ञान कराना संभव नहीं। जैसा सुख दुख स्वयं को हो रहा है वैसी अनुभूति सामने वाले को हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आंखों से भले ही वो हंसता हुआ देख ले, लेकिन वो हंसी अंदर में वास्तव में सुख रूप है, उसका ज्ञान होना संभव नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर में दुखी हो और बाहर में हंसता हुआ चेहरा रखता है। तो इसका मतलब जो सुख और दुख की अनुभूति है वो प्रत्येक जीव के अनुभव की विषयगत वस्तु है। और कोई व्यक्ति कहे कि इस दुनिया में सुख दुख नहीं होता है, तो सुख और दुख के बाधक प्रमाणों का अभाव है।
क्यों? क्योंकि किसी भी तर्क से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि सुख और दुख इस दुनिया में नहीं होते हैं। तो चूंकि किसी भी बाधक प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इससे सिद्ध हुआ कि इस दुनिया में सुख और दुख होते हैं। तो अब अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख की आदि की भांति यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से 3 अंगों युक्त अनुमान जानना। ठीक है, ये पहला अनुमान प्रयोग है। क्या अनुमान प्रयोग किया कि किसी पुरुष की सर्वज्ञता होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी भी बाधक प्रमाण का अभाव है। किसी भी तर्क से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि सर्वज्ञता नहीं होती है, बस इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता होती है। उदाहरण दिया, जैसे हमारे सुख दुख, प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है और उस सुख दुख के बाधक में माने उनका निषेध करने के लिए किसी भी प्रमाण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला अनुमान प्रयोग। अगले अनुमान प्रयोग में यहां पे तर्क बदला जाएगा। तर्क क्या दिया जाएगा कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है। क्यों है? क्योंकि वह अनुमान का विषय माने जो पदार्थ यहाँ पे बताए जाएंगे, सूक्ष्म अंतरित दूरार्थ जो पदार्थ बताए जाएंगे वह अनुमान का विषय होते हैं, और जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे प्रत्यक्ष का विषय भी होते हैं। ये तर्क दिया जाएगा। तो कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो इन सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानता हो, तो वह सर्वज्ञ ही हो सकता है। इस प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पे की जाएगी। सर्वज्ञ से और कौन बता सकता है? लोग का काज है और लोग का काज है। देवागम स्तोत्र आप सभी ने नाम सुना होगा। देवागम नभोयाने चामर आदि विभूत है। तो इस पूरे स्तोत्र में सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि ही की गई है। शुरू के जो श्लोक हैं उसमें तो ये कहा कि ये सर्वज्ञ भगवान आप पूज्य क्यों नहीं, माने मैं आपको पूजने क्यों आता हूँ। तो उसके कारण बताया कि इन कारणों से मैं आपको नहीं पूजता हूँ। आप चूंकि वीतरागी सर्वज्ञ है इसलिए मैं आपकी पूजन करता हूँ। तो वह प्रश्न खड़ा किया गया कि जो अनंत भगवान है वे सर्वज्ञ है, इसका क्या प्रमाण है? सर्वज्ञता होती है, इसका भी क्या प्रमाण है? तो वहां पे सर्वज्ञता की सिद्धि की गई, और सर्वज्ञता की सिद्धि करने में जो तर्क यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो अनुमान प्रयोग यहाँ पे किया गया है, हुबहू अनुमान का प्रयोग देवागम स्तोत्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पे कारिका है कि सूक्ष्मांतरे दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्व तो ज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। क्या कहा? सूक्ष्म अंतरित दूरार्थः, सूक्ष्म पदार्थ, दूर पदार्थ और अंतरित पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। सूक्ष्म, अंतरित, दूर। सूक्ष्म माने छोटे पदार्थ, बहुत सूक्ष्म, जो इंद्रियों के विषय में नहीं आते हैं, जैसे परमाणु आदि, ये कैसे है? सूक्ष्म पदार्थ है। दूर, दूर पदार्थ जो क्षेत्र से दूर है। वहां उदाहरण दिया जैसे सुमेरु पर्वत है, वह अपने से दूर है, अपने जानने में डायरेक्ट नहीं आता है। तो सूक्ष्म, दूर और अंतरित पदार्थ। अंतरित माने अंतरित माने जो आलू का काज, लोग का काज, आलू का काज, लोग का काज, ये केवल किसी को कौन जान सकता है? अंतरित माने जो काल से दूरवर्ती पदार्थ है, माने भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल को भी आप डायरेक्ट नहीं जान सकते हो, भविष्य काल को भी आप डायरेक्ट नहीं जान सकते हो। जैसे राम रावण है, तो ये सब कैसे है? अंतरित पदार्थ है, क्योंकि काल की अपेक्षा अपन से कैसे है? दूर हो गए हैं। जितना अपना इतिहास है वो सब क्या है? अंतरित है। क्यों? क्योंकि काल से दूर है। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे पदार्थ बताए, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। परमाणु ये सूक्ष्म पदार्थ हो गए, राम रावण ये अंतरित पदार्थ हो गए, और सुमेरु पर्वत आदि ये दूर पदार्थ हो गए हैं। ठीक है,
अब इन तीनों का कहा जा रहा है सूक्ष्म अंतरेत दूरार्थः प्रत्यक्षः कस्यचित् यथा, कि ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होने चाहिए। क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होना चाहिए। तर्क प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों प्रत्यक्ष होना चाहिए? अनुमेयत्व तोगन्यादि, यहां पे तर्क दिया। जैसे अग्नि अनुमान का विषय होती है तो वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होती है। अब क्या तर्क दिया है उसको आप समझना, कि जैसे अग्नि है तो अग्नि का ज्ञान कैसे किया? कि हमने अनुमान से किया। धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, धुएं को देख करके हम क्या पहचान गए? कि कहीं ना कहीं आग लगी, कहीं ना कहीं अग्नि है। तो धुएं को देख करके अग्नि की पहचान करना, इसे कहा जाता है अनुमान। ये अंदाजा नहीं है, ये तुक्का नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान है। धुएं को देख करके अग्नि ही होगी, पानी हो सकता है? ये प्रमाण ज्ञान, ये तुक्काबाजी नहीं है, ये अंदाजा नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान है। धुएं को देखा, धुएं को देख करके हमने जाना कि अग्नि निश्चित रूप से है। तो ये होता है प्रमाण माने अनुमान का प्रयोग। तो यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है, जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे हम तो अग्नि को अनुमान से जान रहे हैं, डायरेक्ट अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने पहचान लिया है कि अग्नि निश्चित रूप से है। तो उस अग्नि को डायरेक्ट जानने वाला कोई ना कोई होगा, उधर जो होगा वो तो देख रहा है। निश्चित रूप से अग्नि को जानने वाले कोई ना कोई व्यक्ति होंगे ही होंगे, जो उस अग्नि को प्रत्यक्ष रूप से भी जान रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तर्क दिया, जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होता ही होता है। यानी जो अनुमान का विषय ना हो तो प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं होगा। ऐसा भी तर्क आगे देंगे, उसे व्यतिरेकी कहा जाए, वो आगे चर्चा आएगी। लेकिन यहाँ पे कहा जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता ही होता है। ठीक है, तो इससे यहाँ सिद्ध किया कि अनुमेयत्व तोगन्यादि। यहाँ पे अग्नि के उदाहरण से माने ये सिद्ध किया कि जो जो अनुमान का विषय होता है वह प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। जैसे अग्नि, तो पूरा अग्नि का उदाहरण वहां पे समझाया। ऐसे ही यहाँ पे सिद्ध किया, चूंकि सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ हमारे अनुमान के विषय है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं, और जो उनको प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वज्ञ है। इस प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? देखिए अब इसको यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 241 पे दूसरा पैराग्राफ। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम रावण आदि काल से अंतरित आच्छादित पदार्थ हैं। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। देखने में आते हैं यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। ये अब यह पूरा अनुमान का प्रयोग करके बता रहे हैं, और यहाँ पे पक्ष क्या है कि सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थ ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। ये हमारा पक्ष है, ये हमारा साध्य माने टारगेट है। इस बात को हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। जैसे मैथ्स में होता है 2 + 2 = 4, इसे आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अब वो जिन जिन कारण तर्कों से आप उसको सिद्ध करोगे वो अलग बात, लेकिन ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे अपने को प्रश्न दिया अथवा टारगेट दिया कि इसको आपको सिद्ध करना है कि सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। ये हमारा हुआ पक्ष वचन। उनमें राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ,
तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ धर्मी है और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष है, वह साध्य धर्म है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है, इस प्रकार पूछा जाए तो अनुमान का विषय होने से, ये तर्क दिया। क्यों किसी के प्रत्यक्ष है? क्योंकि वे अनुमान के विषय होते हैं, और जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। तो यहाँ पे तर्क दिया, चूंकि सूक्ष्मांतरित दूरार्थ पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमान के विषय होते हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष के विषय भी होते हैं। तो अनुमान का विषय होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति? कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यहाँ पे अग्नि का उदाहरण दिया। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, तो हमने अग्नि को अनुमान से जाना, तो जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होता ही होता है। जैसे हमने गीली सड़क देख करके अनुमान लगाया कि यहाँ पे पानी बारिश हुई है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बारिश को होते हुए भी देखा हो, वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होगी ही हो। तो जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय होता ही होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यह अन्वय दृष्टांत का वचन है। अन्वय दृष्टांत माने ऐसा होने पर ऐसा होता है, इस रूप से उदाहरण देना, इसे अन्वय दृष्टांत कहते हैं। व्यतिरिक्त दृष्टांत क्या होगा? चूंकि यहाँ पे धुआं नहीं है इसलिए अग्नि भी नहीं। ठीक, देखिए, तो अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह उपनय का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह उपनय का वचन है। उपनय का वचन मतलब जो तर्क हमने प्रस्तुत किया था उसको दोहराना, उसे उपनय कहा जाता है। तो अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, ये जो हमने तर्क प्रस्तुत किया था, तो इस तर्क को दोहराना ये उपनय कहलाता है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वचन है। पक्ष वचन को दोहराना ये निगमन कहलाता है। माने ये अब एंड कर रहे हैं अपनी बात को। सूक्ष्म अंतरित पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्ष वचन। क्यों होते हैं? क्योंकि वे अनुमान का विषय हैं। ये तर्क दिया, हेतु। जिस प्रकार धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ये उदाहरण हुआ। पूरी बात समझा दी है, अब उसको सब माने उसका सारांश निकाला जाएगा, समरी की जाएगी, उसको एंड किया जाएगा। तो एंडिंग कैसे की जाएगी? कि चूंकि सूक्ष्मांतरित पदार्थ अनुमान का विषय है, इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्मांतरित पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये जो हमने एंडिंग की, एंडिंग में अपन ने क्या किया? सिर्फ तर्क और पक्ष वचन को दोहरा दिया, उनको वापस रिपीट कर दिया है। तो इसे कहा जाता है उपनय और निगमन। तर्क को दोहराना उपनय और पक्ष को दोहराना उसे निगमन कहते हैं। ये पूरे सब न्याय के प्रकरण है, माने अनुमान प्रयोग की विधि है, किस प्रकार से अनुमान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसी बात को सिद्ध किया। आगे अब व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं, जो किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है, जैसे आकाश के पुष्प आदि। अब यहाँ पे पहले अन्वय दृष्टांत दिया था, 242 नंबर का पेज है। अन्वय दृष्टांत में बताया था धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये अन्वय दृष्टांत दिया था। अब व्यतिरेक दृष्टांत दे रहे हैं, माने जिसके नहीं होने पर उसका नहीं होना। माने क्या? कि जैसे आकाश के पुष्प ये नहीं होते हैं, तो आकाश के पुष्प जिस प्रकार नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है। अनुमान का विषय वही बनता है जो प्रत्यक्ष का विषय हो।
जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा वो अनुमान का विषय भी नहीं होगा। जैसे आकाश पुष्प, अब यहाँ पे क्या तर्क दिया, जैसे आकाश पुष्प प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आकाश पुष्प माने आकाश में उगने वाला फूल, पुष्प है पर आकाश में नहीं है। तो आकाश में उगने वाला फूल किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, किसी को भी ये प्रत्यक्ष देखने में आज तक नहीं आया है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है वो अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक दृष्टांत से भी ये सिद्ध किया कि जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होगा, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है वो अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता। जैसे गधे के सींग, गधे के सींग भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए वह अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं हो। ठीक है, तो यह व्यतिरेक दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह पुनः उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है, यह पुनः निगमन वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार ही पूरा अनुमान का प्रयोग किया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भी यदि समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि जिनागम में की गई है। यानी प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है, क्योंकि ये सर्वज्ञता की सिद्धि करने वाला प्रकरण है। आप किस प्रकार से सर्वज्ञता को सिद्ध करोगे, तो इस सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला प्रकरण है कि इस दुनिया में सर्वज्ञता होती है। इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। और सर्वज्ञता को सिद्ध करना क्यों जरूरी है? हमारा धर्म का मूल आधार ही वो है, आगम का क्योंकि जैन दर्शन का मूल आधार ही सर्वज्ञता है। यदि सर्वज्ञता को हटा दे तो पूरा आगम का फिर पूरे आगम का निषेध हो जाएगा, आगम बचेगा ही नहीं। और आगम नहीं बचेगा तो आगम के आधार से ही तो हम जैन दर्शन को समझते हैं। ये टोटल में 5 में अध्याय में ही है। तो मानिए पूरी जैन दर्शन की आधार ही सर्वज्ञता है, इसलिए सर्वज्ञता को सिद्ध करना जरूरी है। यदि सर्वज्ञता ही सिद्ध नहीं होगी तो जैन दर्शन सिद्ध नहीं होगा। आलू में अनंत जीव होते हैं, पानी छान कर पीना चाहिए, जीवों की हिंसा होती है, ये बात किसके आधार से सिद्ध है? अग्नि की 5 स्थावर जीव है। जैन दर्शन के प्राण हैं। वैज्ञानिकों ने तो आज जाकर के पेड़ पौधों को जीव माना है, उनमें जीवन होता है, इस बात को माना है। खोज कर रहे हैं और उसमें भी अभी खोज चल रही है। पृथ्वी काय माने जो अग्नि काय है, इनको तो अभी भी जीव नहीं माना जाता है। स्थावर जीवों को जीव ही नहीं जान रहे। हाँ, तो ये 5 स्थावर काय जीव होते हैं। माने इस पूरा ये ज्ञान है ये किसके आधार से है? सर्वज्ञता के आधार से ही तो है। 14 गुण स्थान है, मारण स्थान है, जीव समास है, आत्मा है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है। ये सब सर्वज्ञता के बिना सिद्ध नहीं हो। यानी इसलिए सर्वज्ञता को सिद्ध करना जरूरी है कि इस दुनिया में सर्वज्ञता होती है, उसको यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। पहले तर्क के आधार से किया था कि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि इस दुनिया में सर्वज्ञता नहीं है, तो वहां पे उसको उसके प्रश्नों में उलझाया कि भाई आप कहते हो कि सर्वज्ञता नहीं होती है, तो हम प्रश्न करेंगे यहाँ नहीं होती है या कहीं भी नहीं होती है। तो वहां उस तर्क के आधार से सिद्ध किया कि यदि तुम कहते हो यहाँ नहीं है तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये तो सिद्ध नहीं होता। और यदि कहते हो कि पूरी दुनिया में नहीं है तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए हो, तो उससे ये सिद्ध किया कि सर्वज्ञता तो होती है। दूसरा अनुमान प्रयोग से सिद्ध किया कि सर्वज्ञता होती है। वहां तर्क दिया कि चूंकि किसी भी बाधक प्रमाण का अस्तित्व नहीं है, समस्त बाधक प्रमाणों का अभाव है, इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता होती है। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे कोई कहे कि मृत्यु नहीं होती है, तो आप क्या तर्क देंगे कि आप तो कोई भी ऐसा बाधक प्रमाण लाके बता दो कि जिससे सिद्ध हो जाए कि मृत्यु नहीं होती है। एक व्यक्ति यहाँ पे होगा जो अजर अमर होगा। आप दिखा दो कोई ऐसा एक व्यक्ति हो कि जिससे ये बात सिद्ध हो जाए कि मृत्यु नहीं होती, तो हम आपकी बात मान लेंगे। इसे कहते हैं बाधक प्रमाण का अभाव होना। यानी आप जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे हो उसका बाधक प्रमाण कोई भी नहीं है, बस इससे सिद्ध हो जाता है कि आप जो कह रहे हो वैसा ही है।
तो ऐसे ही सर्वज्ञता के निषेध में, सर्वज्ञता के अभाव में अथवा सर्वज्ञता के होने में कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञता होती है। ठीक है, दूसरे अनुमान का प्रयोग किया। दूसरे अनुमान में कुछ पदार्थों को गिना इस दुनिया में जो हमारे अनुमान के विषय हैं, जैसे बहुत सूक्ष्म पदार्थ हो, परमाणु आदि हैं, दूसरे के मन में स्थित विचार है, ये सब सूक्ष्म पदार्थ हैं जो काल से बहुत दूर हो, जैसे राम रावण है, पूरी महाभारत घटित हुई, रामायण घटित हुई, ये सब हमारे टाइम से दूर पदार्थ है, काल की अपेक्षा दूर पदार्थ है। और सुमेरु पर्वत आदि है, ये सब क्षेत्र की अपेक्षा कैसे हैं, दूर पदार्थ है। तो आचार्यों ने ऐसे कुछ पदार्थों को गिना कि जो हमारे डायरेक्ट ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, लेकिन हमारे अनुमान ज्ञान का विषय बनते हैं। और यहाँ पे फिर आचार्य ने उस तर्क को पकड़ा कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे तर्क दिया कि जो जो अनुमान का विषय है, जैसे उदाहरण के लिए अग्नि, ये अग्नि अनुमान का विषय बनती है, इसलिए वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होती ही होती है। धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है, तो ये अनुमान से अग्नि का ज्ञान होता है। तो उस अग्नि को प्रत्यक्ष जानने वाला भी कोई ना कोई होता ही होता है। माने वो अग्नि किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती ही बनती है। कोई तर्क दे ऐसा जरूरी नहीं है, तो फिर उसको व्यतिरेक दृष्टांत दिया। आप देख लो, जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है वो अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं बनेगा। जैसे आकाश पुष्प, जैसे आकाश में उगने वाले फूल, ये किसी के भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं बनते। गधे के सींग, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं बनते। तो इससे सिद्ध हुआ जो जो अनुमान ज्ञान का विषय होगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होगा ही होगा, और जो जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होगा वो अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं होगा। तो इससे सिद्ध हुआ, चूंकि हम सूक्ष्म पदार्थों को, दूर पदार्थों को, काल से दूर पदार्थों को अनुमान से जानते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होता ही होता है। और जो उनको प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वज्ञ है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों को जानना, अंतरिक्ष पदार्थों को जानना, तो अंतरिक्ष पदार्थ में भूतकाल भी आ गया, भविष्य काल भी आ गया, और दूरवर्ती पदार्थों में पूरी सारी पदार्थ आ गए हैं, 3 लोक के सारे पदार्थ आ गए। तो इन सबको जो जानता है उसे ही तो सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार अनुमान प्रयोग से यहां सिद्ध किया कि सर्वज्ञता होती है, इस जगत में सर्वज्ञता है, ये यहां अनुमान प्रयोग से सिद्ध किया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अंतरिक्ष और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से। यहां अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सर्व प्रकार से संभव है। अब देखिए यहां पे हेतु के कुछ दोष होते हैं, माने कोई भी आप तर्क दे रहे हैं, उस तर्क में कुछ जो दोष है वो उसमें नहीं आने चाहिए। यदि उस तर्क में दोष आ जाता है तो वो आपका हेतु सही सिद्ध नहीं होगा। तो निर्दोष हेतु होना चाहिए, उसमें दोष नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बता रहे, जो यहाँ पे हेतु दिया गया था, क्या हेतु दिया गया था? क्योंकि सूक्ष्म आंतरिक पदार्थ ये अनुमान का विषय होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष का विषय भी होते हैं, ये तर्क दिया था। और यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है ये जो तर्क है ये निर्दोष तर्क है, इसमें कोई भी दोष नहीं आता है। तो सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सर्व प्रकार से संभव है, इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध, माने ये पहले नंबर का दोष। माने जो तर्क हम दे रहे हैं उस तर्क से उसकी सिद्धि ही ना हो, माने उसके स्वरूप में ही वो ना पाया जाए, तो इसे कहा जाता है स्वरूप असिद्ध। तो जो हेतु हमने दिया है वह स्वरूप असिद्ध नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सर्व प्रकार से संभव है। माने सर्वज्ञ रूप साध्य में माने सर्वज्ञता को हमें सिद्ध करना है, और उस सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए जो हमने हेतु दिया है उससे वह सिद्ध होता है। वह हेतु सर्वज्ञ सिद्धि में पाया जाता है, इसलिए वह स्वरूप असिद्ध नहीं है। अथवा भाव से असिद्ध, ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है। तथा उक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। माने क्या कि जो तर्क हमने दिया उससे किसी दूसरे पक्ष की भी सिद्धि हो जाए तो वो तर्क किसी भी काम का नहीं रहा। भाई हमें तो सर्वज्ञता को सिद्ध करना है, और हमारा तर्क सर्वज्ञता को छोड़कर असर्वज्ञता को सिद्ध कर दे तो वह तर्क किसी काम का रहेगा कि वह तर्क किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसे कहते हैं विरुद्ध दोष होना। माने जो हमें सिद्ध करना है उसकी तो सिद्धि हुई नहीं, बल्कि उल्टी बात की सिद्धि हो गई, अतिव्याप्ति हो गई। इसे कहा जाता है विरुद्ध दोष होना। दूसरे के पक्ष का क्यों? हाँ, माने अपने पक्ष को छोड़ करके दूसरे के पक्ष को सिद्ध कर दिया अपने हेतु से, तो ऐसा हेतु तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो हमने तर्क दिया है उससे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं पड़ रही है, इसमें विरुद्ध दोष नहीं है। तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में भी नहीं वर्तता है। इस कारण उक्त हेतु अनेकांतिक भी नहीं है। अनेकांतिक का क्या अर्थ है? व्यभिचारी ऐसा अर्थ है। अर्थात तथा उक्त हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है, तथा वह हेतु सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले प्रतिवादियों को असिद्ध, ऐसे सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध करता है। इस कारण अकिंचित कर भी नहीं है। दो और हेत्वाभास लिए, अनेकांतिक और अकिंचित कर। अनेकांतिक माने उस हेतु का अन्य जगह पर भी निवास होना, इसे कहते हैं अनेकांतिक। जैसे व्यभिचार माने क्या कि अपने पति को छोड़ करके अन्य पति में अथवा अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्री से भी राग होना, इसे व्यभिचार कहा जाता है। ऐसे ही तर्क अपने पक्ष को छोड़ करके अन्य पक्षों को भी जाकर के सिद्ध करने लग जाए तो इसे कहा जाता है अनेकांतिक हेत्वाभास। तो लेकिन जो यहाँ पे तर्क दिया गया था सर्वज्ञता की सिद्धि में, वो अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ अपने पक्ष को ही सिद्ध करता है, अपने पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्षों में नहीं जाता है। दूसरी बात, अकिंचित कर। तथा उक्त हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है, तथा वह हेतु सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले प्रतिवादियों को असिद्ध, ऐसे सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध करता है। इस कारण अकिंचित कर भी नहीं है। ये भी हेत्वाभास लिया। अकिंचित कर माने नहीं, अकिंचित कर माने अकिंचित माने कुछ भी नहीं करने वाला, किंचित माने कुछ, कर माने करने वाला, आ मतलब नहीं, जो कुछ भी ना करे। माने हमने तर्क दिया और वो तर्क कुछ भी ना करे, माने जो अपना पक्ष है उसको सिद्ध ना करे, तो वह हेतु कैसा हो जाएगा? अकिंचित कर हो जाएगा, जिससे लेना देना कुछ भी नहीं है। उसे कहा जाता है अकिंचित कर हेतु। कि आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे पानी है, पानी को सिद्ध करना है, और तर्क क्या दे रहा है? क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए पानी है। ये हेतु कैसा हो गया? अकिंचित कर हेतु है, क्योंकि पानी को सिद्ध करने में धुएं का कोई भी कार्य नहीं है। धुआं किसी भी प्रकार से पानी को सिद्ध नहीं करेगी, तो पानी को सिद्ध करने में धुआं कैसा हो गया? अकिंचित कर हेतु है। माने इससे हमारे पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमने तर्क दिया था वो अकिंचित कर भी नहीं है। उससे जो सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं उनकी यहाँ भी सर्वज्ञता की सिद्धि
हो जाती है। इसलिए जो हमने तर्क दिया था वो अपना कार्य बराबर कर रहा है। तो अकिंचित कर हेतु से भी वह असिद्ध। इस प्रकार अनुमान का विषय होने से यह हेतु असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर रूप जो हेतु के दोष हैं उनसे रहित है। अतः वह सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करता ही है। माने इन्हें हेतुआभास कहा जाता है कि जो हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु जैसे लगते हैं, उसे कहा जाता है हेतुआभास। तो ये सब असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर, ये सब हेतुआभास माने हेतु के दोष हैं, तर्क के दोष हैं। तो इन दोषों से रहित हमारा हेतु तर्क होना चाहिए। और जो हमने तर्क दिया था सर्वज्ञ सिद्धि में वह इन सब दोषों से कैसा है, रहित है। तो इसलिए जो तर्क है वह निर्दोष तर्क है और उस तर्क के माध्यम से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। क्या तर्क है? क्या अनुमान से कर दिया हमने, अरहंत होते हैं। तर्क क्या है? अच्छा पहले तो ये बताइए पक्ष क्या है? सर्वज्ञ की सिद्धि करना ये हमारा पक्ष है। कोई पुरुष सर्वज्ञ होता है ये हमें सिद्ध करना है, पक्ष। क्या हेतु दिया? सारा आगम को आगम में जो बात अपने ज्ञान से उपस्थित है, तो शाम जीव अरूपी होता है, दिखा दिया हमने जीव अरूपी होता है, बता कोई सर्वज्ञ ने जो बात कही है। तर्क क्या दिया? तर्क इतना है जो जो अनुमान का विषय होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होता है। जो जिसको हम अनुमान से जान सकते हैं वह निश्चित रूप से किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होगा ही होगा। धुएं को देख करके हमने क्या पहचान ली? अग्नि है। हमने अग्नि को अनुमान से जाना। तो जिस वस्तु को हम अनुमान से जानते हैं उसको प्रत्यक्ष जानने वाला कोई ना कोई होता ही होता है। ये तर्क है। जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय, ये हमारा तर्क है। तो यहाँ पे कौन सी वस्तु है अनुमान का विषय है? सूक्ष्म, अंतरित और दूर। ये पदार्थ हमारे अनुमान का विषय है, इसीलिए ये किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होते ही हैं। क्यों? क्योंकि जो जो अनुमान का विषय है वह प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। ये हमारा तर्क है। ये इस तर्क से सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की जाती है। यदि इस तर्क को हटा दें तो सर्वज्ञ भगवान को सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तर्क से हमने सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि का उदाहरण दिया और व्यतिरेक दृष्टांत में आकाश पुष्प कि जैसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है वो अनुमान ज्ञान का विषय भी नहीं होता। जैसे आकाश पुष्प को कोई प्रत्यक्ष नहीं जानता तो उसे कोई अनुमान से भी नहीं जान सकता। इस प्रकार यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान को सिद्ध किया गया। और बाद का जो पैराग्राफ आया है उसमें ये सिद्ध किया है जो हमने तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था? जो जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय है। ये जो हमने तर्क दिया था ये निर्दोष तर्क है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए सर्वज्ञता की जो सिद्धि है वो निर्दोष रूप से होती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये पूरा सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण है। ठीक है, चलिए। तो उपरोक्त प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना। इस प्रकार अनुमान प्रयोग द्वारा सर्वज्ञ इस जगत में होते हैं, इस बात की सिद्धि की है। इसे कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। क्या कहते हैं? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। माने सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि माने जगत में सर्वज्ञ होते हैं ये सिद्ध करना। आगे चल करके फिर ये भी सिद्ध किया जाएगा कि वे सर्वज्ञ अरहंत ही होते हैं और कोई नहीं होता है। ये होगी विशेष सर्वज्ञ सिद्धि।
सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ठीक है, और जो चर्चा है वो अपन, ये तो जो अपनी 50वें नंबर की गाथा है वो अपनी पूरी हो ही गई है। बस एक और पैराग्राफ यहाँ पे आने वाला है 50 विशेष करके, उसको अपन कल पढ़ेंगे और फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे। अविनाशी